हेलो दोस्तों, जय हिंद। डायमंड अकेडमी अतरौली आजमगढ़ के चैनल पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आप लोगों के बीच में हमारी वीडियो कुछ दिनों से नहीं आ पा रही थी। कारण बस क्या है, आप लोग यदि यूपी से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को पता होगा कि यूपी में जो है बिजली का हड़ताल चल रहा था, जिस कारण हमारी आपकी वीडियो आप लोगों के बीच में प्रेजेंट नहीं हो पा रही थी। तो आइए उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आइए आज हम चलते हैं जीव विज्ञान सुपरफास्ट रिवीजन के जो पार्ट 4 में चलते हैं। पार्ट हमारा कौन सा है? 4 है। आइए इसमें देखते हैं क्या क्या चीज रह गया है। इसको हम कम से कम आप लोगों को दोस्तों 500 से प्लस क्वेश्चन करवाएंगे। आगामी परीक्षाओं में आने वाले एक भी क्वेश्चन आप लोगों का बायोलॉजी से यहां से मिस होने वाला नहीं है। तो आप लोग हमारी बातों को ध्यान पूर्वक रखते हुए अपने साथ कलम और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। कुछ बेसिक बातें को यदि यहाँ पे वहां बताएंगे तो आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। आइए देखते हैं हमारा क्या है। रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का प्रयोग किया जाता है या किसे कहते हैं? हमारा जो है रक्त दाब जो हमारी आपकी नाड़ियों में होता है, हमारे आपके डॉक्टर देखे होंगे तो जाते हैं तो वो क्या करता है, एक ऐसे मीटर लगाता है कान में, तो आला पता है, लेकिन ऐसे जैसे प्रेशर वाइज करते हैं तो हमारे आपकी बाहु मतलब यहाँ पे लगाया जाता है तो प्रेशर किया जाता है। उसके बाद हमारे जो है पारा की तरह होता है, उठता है, उसी को क्या कहा जाता है, उस मशीन को क्या कहा जाता है? तो इस फैग्मोमैनोमीटर, इस फैग्मोमैनोमीटर के नाम से, इस फैग्मोमैनोमीटर के नाम से उसे जाना जाता है। लोग कहते हैं बीपी चेक कर दीजिए, वो रक्त दाब नियंत्रित करती है। कैसे? हमने बताया था 120/80 हमारा रक्त जो चलता है 120/80, 120 की स्पीड से जाता है और 80 की स्पीड से वापस आता है हमारी आपकी शरीर में। जब रक्त में नाइट्रोजनी अवशिष्ट जमा हो जाता है तो शरीर में कौन सा रोग होता है? ये हमारे आपसे कौन सा अंग या प्रभावित हो जाता है? यही पूछता था। हमारा विक यानी किडनी, हमारा क्या हो जाएगा? विक यानी किडनी जिसे कहा जाता है, वही हमारा आपका जो है अंग में प्रभावित हो जाता है। हृदय का काम है क्या? हृदय का हमारे काम क्या है, आइए देख लेते हैं। रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों का पंप करना, मतलब जैसे कि क्या होता है कि हमारे शरीर में जैसे हम साइकिल में जब हवा डालते हैं तो जब हवा डालते हैं तो एक छोटा सा केंद्र होता है जिसे छुच्छी या वाल्व कहा जाता है, उसके थ्रू हमारे आपके साइकिल के टायर में पूरा हवा भरा जाता है। उसी तरह हमारा जो है ये रुधिर को जो है पूरे शरीर में भेजने का कार्य कौन करता है? पंपिंग का कार्य करता है हमारा आपका हार्ट करता है, यानी कि दिल करता है। जैसे जैसे वो पंपिंग करता है, पंप करता है, तो हमारे शरीर में ऊपर से नीचे तक पूरे ब्लड का सर्कुलेशन बना रहता है। मानव शरीर बना होता है, मानव शरीर का हृदय बना होता है। मानव शरीर का हृदय किस चीज से बना होता है? ये देख लेते हैं। हृदय आवरण से, हृदय आवरणी से हमारा आपका जो है हृदय बना होता है। कालाजार नामक जो है संक्रमण होता है। कालाजारा नामक का संक्रमण किससे होता है? ये देख लेते हैं। सिकता नामक मधुमक्खी के काटने से कालाजारा नामक का जो है बीमारी होती है। ये जो सिकता नामक एक मधुमक्खी पाई जाती है, मक्खी पाई जाती है, उसी के काटने से बीमारी हो जाता है कालाजार। मानव रक्त का रंग लाल होता है, हमारे आपका ब्लड का रंग लाल होता है हेमोग्लोबिन के कारण, जिसे HB के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं पे HB लिखा रहता है। यदि आप लोग ब्लड टेस्ट कराएंगे तो वहां पे HB लिखा हुआ मिलेगा, हीमोग्लोबिन। ठीक है। वयस्क मनुष्य जो होता है, वयस्क व्यक्ति होता है, उसके हृदय का धड़कन, यानी कि जो वयस्क मनुष्य, जैसे हम आप जिस स्टेज में हैं, हम आप वयस्क मनुष्य कहलाएंगे। हमारे आपका हृदय का धड़कन पूछता है कितना? पर मिनट 72 बार। कितनी बार होता है? हर मिनट 72 बार हमारा आपका हृदय धड़कता है। यदि इससे ज्यादा जड़ता है तो हमारे आपका क्या हो जाएगा? रक्तचाप जो है यही बढ़ जाता है। अगर कम धड़कता है तो रक्तचाप घट जाता है। तो इसको एक विशेष वीडियो में आप लोगों को रक्तचाप के वीडियो प्रेजेंट करेंगे, तो वहां पर अच्छे तरीके से आप लोगों को बताने का कार्य करेंगे। बायां, ये देखिए हमारा लिखा बायां महाधमनी चाप, इनमें से दिखाई देता है। बायां जो हमारा आपका होता है महाधमनी चाप, इनमें से दिखाई देता स्तनपायी के, स्तनपायी में दिखाई देता है। ये स्तनपायी जितने भी स्तनधारी प्राणी होते हैं उन्हीं में दिखाई देता है। ठीक है। महारंध्र जो एक द्वारक, महारंध्र जो एक द्वारक है कहा जाता है, उसे कपाल कहा जाता है। महारंध्र जो एक द्वारक है उसे कपाल कहा जाता है। मलेरिया मादा एनफ्लूएंजा, मलेरिया मच्छर जो मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होती है, इसकी खोज कौन की थी? रोनाल्ड रॉस ने की थी। रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक ने की थी। और मलेरिया जो होता है हमारे आपके फैलता है एनफ्लूएंजा मच्छर के
वाहक हो, यही काटने से हमारे आपके शरीर में मलेरिया फैल जाता है। दोस्तों क्या करता है, हमारे आपको प्लीहा यानी स्प्लीन यानी तिल्ली, जिसे हमारा आपका ब्लड बैंक कहा जाता है, उसी को जाकर प्रभावित कर देता है। जब हमारे ब्लड बैंक को जी प्रभावित कर देगा तो हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, जिसे हमें आपका क्या मलेरिया नामक रोग हो जाता है। जब ब्लड की कमी होगा तो प्लेटलेट्स गिरने लगता है, हमारा आपका जो है प्लेटलेट्स गिरने लगता, व्हाइट ब्लड सेल की मात्रा कम होने लगती है। ये सब वीडियो के बारे में विशेष करके हमने एक वीडियो बनाया है दोस्तों, आप लोग जाकर हमारे जो है नाम से चैनल चलता है, मतलब हमारे नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। मांसपेशी को मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का ऊतक क्या कहलाता है? मांसपेशी को हड्डी को जोड़ने का ऊतक क्या कहलाता है? टेंडन कहा जाता है। टेंडन कैसे क्या कहलाता है? MBT क्या कहा जाता है? MBT इसे क्या है? मांस प्लस बोन, मांस प्लस बोन को जोड़ने का कार्य टेंडन करता है। और LTT लेग्स प्लस लैंग्स को जोड़ने का कार्य कौन करता है? या L भी जो हमारा हो जाएगा LTT जो लैंग्स प्लस लेग्स, मतलब हमारी हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य कौन करता है? ये हमारा टेंडन है, वो हमारा लिंगामेंट हो जाएगा। लिंगामेंट कहीं कहीं आप लोग अगर जांच कराने जाते हैं तो डॉक्टर कहता है आपका अगर हड्डी टूटती है तो वो ये नहीं कहता है, कहता है लिंगामेंट टूट गया है, हमें आपको मूर्ख बनाता है। जबकि लिंगामेंट क्या होता है? यदि हड्डी टूट जाए तो लिंगामेंट ही टूटना कहलाता है, उसे इंग्लिश शब्द में लिंगामेंट कहते हैं लोग। तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन था। आइए देखते हैं, फाइब्रिनोजन होता है, जो फाइब्रिनोजन होता है, इसके द्वारा कौन सा फाइब्रिन का परिवर्तन हो जाता है? तो ये हमारा आपका लिखा हुआ है रोम्बिन नामक में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ये फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन जो है ये होता है हमारे आपको शरीर में ब्लड का थक्का जगने में सहायक होता है। साइनाइड, साइनाइड एक बहुत ही जहरीला पदार्थ होता है। साइनाइड एक जहरीला पदार्थ होता है। वो पूछता है, ये कहता है साइनाइड का आज तक किसी ने स्वाद नहीं बता पाया। जैसे हमारे आपकी जीभ में जाता है या हमारे त्वचा पे आता है, व्यक्ति तुरंत का तुरंत ऑन द स्पॉट डेथ यानी मृत्यु हो जाती है। तो यही पूछ रहा है साइनाइड जो कितना सेकंडों में मृत्यु हो जाती है, कितने सेकंडों में हो जाती है? देखो कार्डियक स्टेज करता है, कार्डियक स्टेज करता मतलब सेकंडों में मृत्यु हो जाती है। कार्डियक स्टेज को ही बंद कर देता है, जिसके कारण व्यक्ति के सेकंडों में मृत्यु हो जाती है। सेकंड का मतलब बोले कि निकला नहीं। स्तनधारियों में रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं, कोशिकाएं ये शब्द पूछा। स्तनधारियों में सबसे बड़ी कोशिकाएं यानी सेल, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, कौन सी होती है? मोनोसाइट्स होती है। ये जो स्तनधारियों में सबसे बड़ी। अगर आपसे पूछ ले मानव में फीमेल का ओवरी यानी अंडाणु, अंडा होता है, ये जो होता है सबसे बड़ी कोशिका होती है। और पूछ ले मानव में यानी कि मेल में सबसे छोटी कोशिका, तो मनुष्य का स्पर्म यानी सीमन हो जाएगा, और महिला का ओवरी यानी अंडाणु हो जाएगा। आइए देखते हैं, अक्लदान कहता है, यह बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अक्लदान जिसे बुद्धि का तीसदम तिथ कहा जाता है, ये तीसरे स्टेज में होता है। तीसरा स्टेज हमारा कब होता है? हमारा तीसरा स्टेज कब होता है? 20 से 24 वर्ष की उम्र में, 20 से 24 वर्ष की उम्र में, वर्ष के उम्र में हमारा आपका ये स्टेज शुरू होता है। इसमें व्यक्ति को तीजिदम दांत जो लास्ट का है, जो अक्लदान के नाम से जाना जाता है, ये आज के डेट में अवशेषी अंग है। क्यों? क्योंकि हमारा जो है जब तक क्या ये नहीं निकलता था, हम भोजन नहीं कर पाते थे, मांस नहीं चबा पाते थे। पहले की अवस्था में हमारे पूर्वज जो थे तो उन्हें मांस चबाने के लिए ज्यादा मजबूती की जरूरत पड़ती थी, तो वो हमारा लास्ट का तीजिदम यानी अंतिम का जो है दांत निकलता था। इस वजह से आज भी हमारे आपके बीच में उपस्थित है। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? ये कॉमन क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता है। 206 हड्डियां होती है मानव शरीर के पूरे बॉडी में जो है। अगर वयस्क मनुष्य है तो 206 हड्डियां होती है। हमारे कान की हड्डियां कौन कौन सी होती है? हमारे कान की हड्डियां कुल दोनों कान का मिलाकर 6 हड्डियां होती हैं। एक एक हड्डी का, इसको हम याद करने के लिए दोस्तों एक ट्रिक बनाए हैं, मिस। ये हमारी ट्रिक क्या है? मिस, मिनकस इनकस स्टैपिस, मिनकस इनकस स्टैपिस। शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टैपिस होती है। आइए देख लेते हैं, मानव में कशेरुकों, मानव में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी होती है? कशेरुकों यानी हमारी जो होती है ये रीढ़ की हड्डी जिसे कहा जाता है, कुल टोटल 33 होती है। कहीं कहीं पे 26 भी दिया रहता है, तो लेकिन टोटल 33 होता है। एनसीईआरटी के आधार पर आप लोग देख सकते हैं। बच्चों के अंगों की अस्थियां जुड़ जाती है यदि कमी टेढ़ी हो जाती है। बच्चों की जो हमारे आपके जो बच्चे होते हैं, जैसे कि बच्चों की अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यानी टेढ़ी हो जाती है। मुड़ जाती है यानी टेढ़ी हो जाती है, किसके कमी के कारण? विटामिन डी के कारण क्या हो जाती है? उस व्यक्ति की जो, यदि जिस व्यक्ति की हड्डियां टेढ़ी हो जाती है, रिकेट्स नामक बीमारी के नाम से जाना जाता है, उसकी हड्डियां टेढ़ी हो जाती है। मानव की सर्वाधिक
प्रबल अस्थि कौन सी होती है? प्रबल मतलब सबसे मजबूत, सबसे जबरदस्त हड्डी कौन सी होती है? हमारी आपकी मेडिबल होती है, जाबड़े की हड्डी जिसे कहा जाता है। नीचे की हमारी आपकी जाबड़े की हड्डी होती है, सबसे मजबूत यानी सबसे बाहुबल कहलाती है। हमारी आपकी शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, तो हमने बताया था फीमर होती है यानी उर अस्थि होती है। ठीक है, आइए देखते हैं कौन सा भाग हाथी के गंजदंत यानी गंजदंत के नाम से रूप में बदल जाता है। तो हमारा इंसाइजर होता है, कृंतक होता है, प्रीमोलर, मोलर, इंसाइजर, कृंतक, प्रीमोलर, मोलर। तो हमारा आपका क्या होता है? इंसाइजर के बाद जो कृंतक होता है, यही हमारा आपका दांत जो हाथियों में जो बड़ा बड़ा दिखता है, वो कृंतक वाला जो है दांत दिखाई देता है। आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लॉकजॉ विकृत किस बीमारी का दूसरा रूप है? लॉकजॉ विकृत किस बीमारी का दूसरा रूप है? टिटेनस बीमारी का। ये हमारे आपके शरीर में होता क्या है? हमारे शरीर में AFE यानी आयरन की मात्रा पाई जाती है। यदि कभी भी हमें आपको आयरन यानी लोहे से कभी कट जाता है, तो हमें आपको डॉक्टर क्या सलाह देता है कि टिटेनस का आप टीका लगवा लीजिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या हो जाता है, टिटेनस का टीका जो होता है, जो दोनों चीज होता है उसको न्यूट्रल करने का कार्य करता है। जैसे हम आप नाई के यहाँ जाते हैं तो दाढ़ी बनवाते हैं या फिर कुछ अलग करते हैं, टकले होते हैं, तो हमारे आपको शरीर में कट जाता है। तो कटने के कारण क्या हो जाता है, वहां पे टिटेनस नामक का जो है खतरा रोग का बढ़ जाता है। इसलिए आप लोग ये बीमारी से बचने के लिए हर 6 महीने में एक बार टिटेनस का टीका अवश्य लगवाना चाहिए, जिससे हमारे आपके शरीर में ये बीमारी ना हो। तो दोस्तों आई होप ये सब हमारी बातों को आप लोग समझे होंगे। फिर मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में। आप लोगों को 500 से प्लस क्वेश्चन करवाएंगे और यहां पर हम जो चीज लगेगा बेसिक बताना चाहिए उसको भी बताएंगे। तो हमारा वीडियो फाइनली आप लोगों को कैसा लगता है या कैसा लगा, तो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जो है आप लोग कर सकते हैं हमारे इस वीडियो को ऊपर